वेलकम टू स्टॉक मार्केट न्यूज़ अपडेट। दोस्तों, इस वीडियो में आपको शेयर मार्केट से जुड़े 10 नए अपडेट्स मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने 8 अक्टूबर 2021 को चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के रिजल्ट घोषित किए हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट सितंबर 2021 की तिमाही में 14% बढ़कर 9,624 करोड़ रुपये रहा, जो जून तिमाही में 9,008 करोड़ रुपये था। टीसीएस की इनकम 2021-22 की दूसरी तिमाही में 46,867 करोड़ रुपये रही, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 40,135 करोड़ रुपये थी। टीसीएस का रेवेन्यू सालाना आधार पर 16.8% बढ़कर 46,867 करोड़ रुपये हो गया। सितंबर तिमाही के नतीजों से पहले टीसीएस का शेयर 1.1% बढ़ोतरी के साथ 3,935 रुपये पर बंद हुआ। वर्तमान में कंपनी का मार्केट कैप 14.50 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही टीसीएस ने 7 रुपये का इंटरिम डिविडेंड घोषित किया, जो 3 नवंबर 2021 को दिया जाएगा। नेक्स्ट है, शेयर बाजार में पिछले 2 दिनों की तेज़ी से निवेशकों की संपत्ति 4,16,413 करोड़ रुपये बढ़ गई। बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 8 अक्टूबर 2021 को रिकॉर्ड 266.36 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया। बीएसई सेंसेक्स 381.23 अंक यानी 0.64% के उछाल के साथ 60,059 अंक पर बंद हुआ। 7 अक्टूबर 2021 को यह 488 अंक की बढ़त के साथ 59,677 अंक पर बंद हुआ था। शेयरों में उछाल के साथ बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 2 दिनों में बढ़कर 4,16,413 करोड़ रुपये से बढ़कर 266.36 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। नेक्स्ट है, रतन टाटा ने 8 अक्टूबर 2021 को एयर इंडिया के अधिग्रहण के लिए टाटा सन्स की 18,000 करोड़ रुपए की बोली स्वीकार करने के सरकार के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि टाटा समूह का एयर इंडिया के लिए बोली जीतना बड़ी खबर है। उन्होंने यह स्वीकार किया कि कर्ज में डूबी एयर इंडिया को पटरी पर लाने के लिए काफ़ी प्रयास की ज़रूरत होगी, लेकिन यह ज़रूरी है कि टाटा समूह की एयरलाइंस इंडस्ट्री में मौजूदगी को यह मजबूत बाजार अवसर उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि टाटा को उस छवि और प्रतिष्ठा को फिर से हासिल करने का अवसर मिलेगा जो उसने पूर्व में हासिल की थी। नेक्स्ट है, केंद्रीय उर्वरक मंत्री ने सभी कंपनी को निर्देश दिया है कि वे डाई अमोनियम फॉस्फेट और अन्य फॉस्फेट उर्वरकों की खुदरा कीमतों में वृद्धि न करें। सरकार का प्रयास है कि चालू रबी सत्र के दौरान डीएपी और अन्य फॉस्फेट उर्वरक सस्ते दर पर किसानों को उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि सरकार ने डीएपी और कुछ अन्य गैर यूरिया उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ाई है, लेकिन गैर यूरिया उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ाने की संभावना नहीं है। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि सरकार डीएपी की खुदरा कीमतों में किसी भी तरह की वृद्धि की अनुमति नहीं देगी और कीमतों के मामले में साठगांठ को भी बर्दाश्त नहीं करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून में बढ़ती लागत के बावजूद किसानों के लिए फसल पोषक तत्वों की कीमत कम रखने के लिए डीएपी और कुछ अन्य गैर यूरिया उर्वरकों के लिए सब्सिडी में 14,775 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की थी। इस कदम का उद्देश्य महामारी के बीच किसानों को राहत प्रदान करना था। यूरिया के बाद डीएपी उर्वरक देश में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला उर्वरक है। सरकार ने 2021-22 के बजट में उर्वरक सब्सिडी के लिए लगभग 79,600 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। नेक्स्ट है, मारुति सुजुकी का सितंबर 2021 में कुल पैसेंजर व्हीकल का उत्पादन 77,782 गाड़ियाँ रहा, जो सितंबर 2020 में बनाई गई गाड़ियों के 1,61,668 से काफ़ी कम है। सेमीकंडक्टर की वैश्विक किल्लत के चलते मारुति सुजुकी ने सितंबर के दौरान उत्पादन में 51% की गिरावट दर्ज की। देश में अग्रणी ऑटो निर्माता ने पिछले महीने 81,278 गाड़ियों का उत्पादन किया, जबकि एक साल पहले की अवधि में 1,66,86 गाड़ियों का उत्पादन किया था। मारुति सुजुकी ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि अक्टूबर में भी सेमीकंडक्टर की कमी का असर जारी रहेगा। कंपनी ने कहा कि सेमीकंडक्टर की कमी के कारण उन्हें इस महीने अपने हरियाणा और गुजरात स्थित 2 प्लांटों में समान स्तर के लगभग
60% उत्पादन होने की उम्मीद है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने 8 अक्टूबर 2021 को कहा कि वह कोयले की बिक्री के लिए अगले हफ्ते 40 नए खदानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू करेगी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार कोयला मंत्रालय ने एक ऐसे नीलामी तंत्र शुरू किया है जिसमें नीलामी के लिए कोयला ब्लॉक हमेशा उपलब्ध होते हैं, इसलिए पिछले दौर में बचा हुआ ब्लॉक भी प्रस्ताव के लिए उपलब्ध होगा। बयान में कहा गया कि कोयला मंत्रालय कोयले की बिक्री के लिए 40 नए कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया के अगले दौर की शुरुआत करेगा। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी नीलामी कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इन नीलामी की सफलता से आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को और मजबूत करने में मदद मिलेगी, क्योंकि यह देश के कोयले की आयात को कम करने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेगा। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने शुक्रवार को श्री ग्रुप की 2 कंपनियों के खिलाफ इंसॉल्वेंसी कार्रवाई शुरू करने के लिए एनसीएलटी में याचिका दायर की। आरबीआई ने 2 एनबीएफसी श्री इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस और श्री इक्विपमेंट फाइनेंस के खिलाफ एनसीएलटी की कोलकाता बेंच में 2 अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं। याचिकाओं पर शुक्रवार 8 अक्टूबर 2021 को एनसीएलटी की 2 सदस्यीय बेंच ने मामले की सुनवाई की। बेंच के जल्द आदेश जारी करने की उम्मीद है। आरबीआई के वकील ने कहा है कि उन्होंने शुक्रवार को एनसीएलटी पीठ के समक्ष आरबीआई की ओर से दलील पेश की। दोनों कंपनियों पर बैंकों और फाइनेंशियल कंपनियों का 30,000 करोड़ रुपए से अधिक बकाया है। नेक्स्ट है, पीरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने 7 अक्टूबर 2021 को कहा कि उसके निदेशक मंडल ने कंपनी के दवा कारोबार को अलग करने और वित्तीय सेवाओं एवं दवा से जुड़ी 2 सूचीबद्ध इकाइयों के निर्माण के लिए एक समग्र योजना को मंजूरी दे दी है। इस कदम का उद्देश्य कंपनी के कॉर्पोरेट ढांचे को सरल बनाना है। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि दवा कारोबार पीरामल एंटरप्राइजेस से अलग हो जाएगा और पीरामल फार्मा में मिल जाएगा। अलग किए जाने के बाद पीरामल फार्मा एनएससी और बीएसई पर लिस्टेड बड़ी दवा कंपनियों में से एक बन जाएगी। कंपनी ने कहा कि अलग किए जाने की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए पीरामल फार्मा लिमिटेड शेयर पात्रता अनुपात के अनुरूप पीरामल एंटरप्राइजेस के शेयरधारकों को ₹2 के अंकित मूल्य वाले पीरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड के प्रत्येक एक पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर के लिए ₹10 के पीरामल फार्मा लिमिटेड के 4 इक्विटी शेयर जारी करेगी। नेक्स्ट है, देश भर में कोयले से बिजली बनाने वाले पावर प्लांट इस वक्त कोयले की कमी से जूझ रहे हैं। राजस्थान के पावर प्लांट्स में कोयले की कमी के कारण 7 अक्टूबर 2021 को बिजली का उत्पादन प्रभावित हुआ, जिससे राज्य में बिजली संकट पैदा हो गया। कोयले की कमी के कारण कुछ पावर प्लांट बंद हैं, जबकि शेष प्लांट में कोयला खदानों में बारिश के पानी के कारण आपूर्ति कम होने के कारण 1 या 2 दिनों के लिए कोयले का भंडार बचा हुआ है। कोयले की कमी के कारण देश के उत्तर भारतीय राज्यों में भी बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में भारत के बिजली मंत्रालय ने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (CEA) की बिजली प्लांटों के लिए कोयला भंडार पर ताज़ा रिपोर्ट से यह पता चला है कि 25 ऐसे बिजली प्लांटों में 3 अक्टूबर को 7 दिन से भी कम समय का कोयला भंडार था। कम से कम 64 ताप बिजली प्लांट के पास 3 दिनों से भी कम समय का ईंधन बचा है। CEA 135 बिजली प्लांटों में कोयले के भंडार की निगरानी करता है, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता दैनिक आधार पर 165 गीगावाट है। नेक्स्ट है, दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला ने टेक्सटाइल कंपनी मंदाना रिटेल वेंचर्स में करीब 10% हिस्सेदारी घटा दी है। राकेश झुनझुनवाला ने एक्सचेंज को बताया कि उन्होंने टेक्सटाइल कंपनी मंदाना रिटेल वेंचर्स में अपनी हिस्सेदारी 12.74% से घटाकर 2.40% कर दी है। झुनझुनवाला ने गुरुवार 7 अक्टूबर 2021 को एक्सचेंज को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उनके मंदाना रिटेल के अब 5,30,500 शेयर हैं, जो पहले 28,13,274 या कंपनी के कुल जारी शेयरों का 12.74% था। उन्होंने बताया कि पिछले 2 दिनों में उन्होंने मंदाना रिटेल के करीब
8.5 लाख शेयर बेचे हैं। मंदाना रिटेल वेंचर्स के शेयर शुक्रवार को एनएसई पर 4.42% गिरकर 14.5 रुपये के भाव पर बंद हुए। पिछले एक महीने में इस शेयर के भाव में 6.64% की गिरावट आई है। हालांकि पिछले एक साल की अवधि को देखें तो इसने अपने शेयर होल्डर को 56.11% का रिटर्न दिया है।